14 पहाड़ की सफर। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हाल ही में अमरनाथ में एक बहुत ही दुखदाई घटना हुई। देखते देखते सब कुछ बदल सा गया। बाबा बर्फानी के दर्शन कर कुछ लोग निकले, बूंदाबांदी शुरू हुई और बारिश के बीच बादल फट गया, कोहराम मच गया, चारों ओर कालिमा छा गई। हाथों में हाथ डाले चलने वाले जोड़े क्षण भर में बिछड़ कर गायब हो गए। तेज बहाव में सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया। जहाँ तहाँ खोया हर कोई अपनों की तलाश करने लगा और आंखों के सामने मौत नाचने लगी। हर किसी को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब। तेज बहाव के साथ सर्द हवाएं, किसी अपने के नहीं मिलने का मंजर लगातार खौफनाक होता गया। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अनंतनाग जिले में शक्तिशाली हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ गुफा की, जो कि हमारे हिंदू मंदिरों में से एक है और भक्तों के बीच बहुत ही गजब का आध्यात्मिक महत्व रखता है। जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य दिया था और ब्रह्मांड के गठन की प्रक्रिया को गुप्त रूप से साझा किया था। अमरनाथ की गुफा कश्मीर के श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत की श्रेणियों में स्थित है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट की है और इसमें ऊपर से सेंटर में बर्फ के पानी की बूंदें टपकती रहती है। टपकने वाली जो हिम की बूंदें होती है उससे लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। हालांकि बूंदें तो और भी गुफाओं में टपकती है, लेकिन वहाँ ये चमत्कार नहीं होते हैं। यहाँ शिवलिंग के साथ साथ पार्वती और गणेश, कार्तिकेय आदि का भी अलग पिंडों का निर्माण होता है। और इस गुफा में एक हैरान करने वाली बात यह है कि गुफा में शिवलिंग ठोस बर्फ से बना है, लेकिन जब आप नीचे फैला हुआ बर्फ देखेंगे तो बिल्कुल कच्चा और भुरभुरा होता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देवी की शक्तिपीठ भी है। 51 शक्तिपीठों में से महामाया शक्तिपीठ इसी गुफा में स्थित है, क्योंकि यहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। कहते हैं कि जब एक बार देवी पार्वती ने शिवजी से पूछा कि आप गले में मुंड की माला यानी सिर की माला क्यों पहनते हैं, इसका क्या अर्थ है, तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, ये तुम्हारे लिए ही है। हर बार जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो मन के में सिर बढ़ जाता है। इस पर देवी पार्वती ने भगवान शिव की अमरता के पीछे का कारण पूछा। माता पार्वती ने उस अमर कथा को सुनने की मांग की, जो एक इंसान के लिए एक बार में और बिना सोए सुनना मुश्किल होता है। माता पार्वती भगवान शिवजी से कथा सुनने की जिद करती रही। तब लंबे समय के बाद शिवजी ने उन्हें एक विशेष स्थान पर कहानी सुनने के लिए तैयार किया और कहा कि एक सुनसान ऐसी जगह है जहां मैं और तुम, इसके अलावा कोई और इस कथा को ना सुन सके। वहां मैं तुम्हें ले करके चलता हूँ। शिवजी पार्वती माता को अमरनाथ लेकर के गए और अमरनाथ गुफा के रास्ते में उन्होंने धीरे धीरे शेषनाग झील में अपना सांप, पहलगांव में नंदी बैल, चंदनबारी में चंद्रमा, महागुण पर्वत पर अपने बेटे सहित और पंचतरणी में अपने 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जलवायु और आकाश सहित इन सभी सामानों को रास्ते में छोड़ दिया। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ पवित्र गुफा में प्रवेश किया, मृग की खाल पर बैठे समाधि ली। ये सुनिश्चित करने के लिए कि गुफा में कोई न हो, उन्होंने काल अग्नि नाम का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा में आग लगाने का आदेश दिया, ताकि वहां रहने वाली हर चीज नष्ट हो जाए। फिर उन्होंने देवी पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन भगवान शिव इस बात से अनजान थे कि एक अंडा था जो उस हिरण की खाल के नीचे सुरक्षित रहता था, जिस पर भगवान बैठे थे। उस अंडे से कबूतरों का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ और कथित तौर पर अंडे के रूप में कहानी सुनने के बाद अमर हो गया। उस रहस्य को एक शुक ने भी सुना। शुक कौन होता है? तोता या कठफोड़वा जिसे कहते हैं, वुडपेकर। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हुए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालु कबूतरों का ये जोड़ा देख पाते हैं। इन्हें अमर पक्षी माना जाता है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर की इस पवित्र गुफा की खोज एक गरेड़िए बूटा मल्लिक को जाता है।
बूटा मलिक पशुओं को चराता हुआ ऊंची पहाड़ी पर जब एक बार निकल गया तो उसकी मुलाकात एक संत से हुई और उस संत ने गडेरिये को कोयले से भरा हुआ थैला दिया। वो थैला लेकर गडेरिया घर पहुंचा। जब उसने वो थैला खोला तो ये देखकर अचंभित हो गया कि उस थैले में भरे कोयले के टुकड़े सोने के सिक्कों में बदल गए। गडेरिया बहुत खुश हुआ और तुरंत उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन उसने वहां पर संत को न पाकर उस स्थान पर एक पवित्र गुफा और अद्भुत हिम शिवलिंग के दर्शन किए, जिसे देखकर वो अभिभूत हो गया। उसने पुनः गांव पहुंचकर सारी घटना गांव वालों को बताई। सभी ग्रामवासी उस गुफा और शिवलिंग के दर्शन के लिए आए। माना जाता है तभी से इस तीर्थ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। इसी प्रकार एक बार पौराणिक मान्यता ऐसी आती है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया और जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा था। मान्यता है कि तब से भी यह स्थान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान है। अमरनाथ का शिवलिंग हिम यानी बर्फ से निर्मित होता है और अन्य शिवलिंगों की भांति साल भर नहीं दिखाई देता। खासकर कुछ महीनों में यहाँ बर्फ से स्वयं शिवलिंग का निर्माण होता है, इसीलिए इसे स्वयं भू हिमलिंग माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शिवलिंग का निर्माण होने लगता है, जो कि श्रावण की पूर्णिमा तक पूर्ण आकार में आ जाता है। और ज्योतिष में क्या होता है, चंद्र को हम जल तत्व का ग्रह मानते हैं। साथ ही भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा के विराजमान होने से भगवान शिव का एक नाम शशि शेखर भी है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता और बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या होने तक धीरे धीरे बिल्कुल छोटा हो जाता है और आसपास का जो जमा हुआ बर्फ है वो तो कच्चा रहता है, लेकिन हिम से बना हुआ शिवलिंग ठोस होता है और इस स्थान पर आकर ईश्वर के प्रति मनुष्य की आस्था मजबूत हो जाती है। दोस्तों, ये सदियों से चला आ रहा है और 6 पड़ावों में पड़ने वाली ये अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना जाता है और जब आप इन पड़ावों पर आते हैं तो भगवान शिव के बिल्कुल आसपास होने का, शिव के समीप होने का आपको स्वयं ही एहसास होने लगता है। और इस यात्रा के दौरान जो 6 पड़ाव आते हैं, कहा जाता है सबसे पहले आता है पहलगांव। किसी समय में भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले नंदी को छोड़ दिया था और जिस जगह पर नंदी को छोड़ा उसे पहलगांव के नाम से माना जाता है और अमरनाथ की यात्रा इसी स्थान से शुरू होती है। दूसरा पड़ाव है चंदनबाड़ी। भगवान शिव जब और आगे बढ़े तो वहाँ उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाओं से अलग कर दिया और यही स्थान चंदनबाड़ी कहलाई। इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगा चंदन और भभूत भी उतार दिया था और इस स्थान के कण कण को इसीलिए बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ की मिट्टी का माथे पर तिलक लगाकर श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तीसरा पड़ाव होता है पिस्सू घाटी। कहते हैं कि यहाँ पहुँचते पहुँचते यात्रियों की चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इसीलिए इसे पिस्सू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये कथा भी प्रचलित है कि एक बार देवता और राक्षस भगवान शिव के जब दर्शन के लिए आ रहे थे तो यात्रा में पहले आगे बढ़ने की ईर्ष्या और होड़ में दोनों युद्ध आरंभ हो गया, जिसके बाद देवताओं ने राक्षसों को पिस्सू की तरह मारा और तभी से स्थान को पिस्सू घाटी कहा जाने लगा। चौथा पड़ाव है शेषनाग झील। यात्रा के अगले पड़ाव पर शेषनाग झील में भगवान शिव ने अपने गले से सर्प उतार दिया था। इस झील की आकृति भी नाग के समान प्रतीत होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि 24 घंटे में से एक बार शेषनाग इस झील में जरूर दर्शन देने आते हैं, इसलिए इसे शेषनाग झील कहा जाता है। 5वां पड़ाव महागणेश पर्वत। हरे और भूरे रंग के इस विशालकाय पर्वत का आकार बहुत ही आश्चर्यजनक है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने पुत्र गणपति को बिठा दिया था, इसलिए इस स्थान को महागणेश पर्वत या गणेश टॉप के नाम से भी जाना जाता है। और छठा पड़ाव आता है पंचतरणी।
यहाँ पर 5 अलग अलग धाराओं में 5 नदियाँ बहती है। यहाँ पर शिव जी की जटाएं 5 दिशाओं में बिखरी हुई थी। जटाओं का प्रतीक माने जाने वाली इन 5 धाराओं यानी पंचतरणी को पार करने के बाद आगे की यात्रा शुरू होती है और आखिरी पड़ाव आता है बाबा बर्फानी की गुफा। पंचतरणी से आगे 3 किलोमीटर तक एक बर्फीला मार्ग है और इस स्थान पर पैदल चलने का रास्ता भी बर्फ के पुल से ही होकर गुजरता है। इसके नीचे पवित्र अमरावती नदी बहती रहती है जिसके ऊपर बर्फ जमी होती है। बिना किसी द्वार, बिना किसी प्रतिबंध के पर्वत के बीच बनी 20 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और लगभग 15 फीट ऊंची गुफा के अंदर भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। बर्फ से बनी इस शिवलिंग को बाबा बर्फानी कहा जाता है और यहाँ की जो प्राकृतिक पीठ है ये पक्की बर्फ से बना है, जबकि गुफा के बाहर कच्ची और मुलायम बर्फ देखने को मिलती है। और बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन की मनोकामना लेकर जो भी श्रद्धालु हैं वो सभी अपनी मनोकामना के लिए वहाँ जाकर हार कर, थक कर, बिल्कुल लेट से जाते हैं। वहाँ दर्शन कर अपने आप को धन्य पाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ, कहा है कि पुराणों में भी लिखा है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही मनुष्य को बचा पाएगा। तो पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और सावधानियां लिखी गई है। खूब सारा हरि कीर्तन करें, डरे नहीं। और इस बार मुझे पता है कि जो लोग भी गए होंगे अमरनाथ की यात्रा पे, उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जब वे बाबा के दर के ठीक पास होंगे कोई ऐसा हादसा हो जाएगा जो दर्शन की आस उनकी बस आस बनकर रह जाएगी। लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था। कलयुग है और कलयुग में श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि कलयुग के धर्म के अंतर्गत ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी बद्रीनाथ है, अमरनाथ, ऐसे जो तीर्थ स्थल हैं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कलयुग आने से पहले आप अमरनाथ बाबा के दर्शन करें तो डरना नहीं है। आपदाएं हर जगह आती है, बिल्कुल जाते जाइए। अपनी तीर्थ यात्रा की योजनाओं को कैंसिल ना करें और बाबा बर्फानी के आध्यात्मिक आकर्षण को ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस खूबसूरत शांत जगह का मनमोहक परिदृश्य और रहस्यमय जीवंतता किसी को भी मोहित और विस्मय में डाल सकता है और साक्षात वहाँ पे शिव और पार्वती के होने का आभास आपको अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से, श्रावण का महीना आ रहा है और अमरनाथ बाबा की कथाएं हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें। यात्रा पर जाएं ना जाएं, कम से कम लोग खुद भी सुनाएं इस कथा को और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को इसे अवश्य शेयर करें ताकि सभी लोग हमारे देश के एक आध्यात्मिक पहलू है उसे जान सकें। आज के लिए इतना ही और शिव की समीपता का एहसास कर सकें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को सावन माँ की हार्दिक शुभकामनाएं।